संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास एक निम्न जाति के परिवार में हुआ था, जिनका पारंपरिक व्यवसाय जूते बनाना था। एक दिन की बात है, बालक रविदास अपने पिता की दुकान पर बैठे हुए चमड़े का काम कर रहे थे। तभी एक साधु वहां आए और पानी मांगा। रविदास जी ने झटपट पानी ला कर दिया। साधु ने जब रविदास के हाथ देखे तो पूछा, तुम इतने सीधे और निर्मल मन के हो, फिर यह नीच काम क्यों करते हो? रविदास जी ने विनम्रता से कहा, कोई काम ऊंच नीच नहीं होता, मन अगर शुद्ध है तो हर कर्म पूजा है। साधु उनकी बात सुनकर चकित रह गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। यही से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। रविदास जी ने कभी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए जाति या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं मानी। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति मन से होती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार की बात है, जब एक ब्राह्मण गंगा जल लाने गया तो महारानी मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु बताया। इससे पंडितों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने राजा के सामने यह कहा कि एक अछूत कैसे एक रानी का गुरु हो सकता है। राजा ने रविदास जी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। सभी संतों को आमंत्रित किया गया और कहा गया कि वे अपना अपना गंगा जल लाएं। सभी ने गंगा से जल लाया, लेकिन रविदास जी ने अपने पास रखी एक कठौती से जल निकालकर दिखाया। सब हैरान रह गए। उस जल से सुगंध आ रही थी और उसमें गंगा जल जैसी शुद्धता थी। राजा और दरबारियों को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति जाति या पेशे से नहीं, दिल से होती है। संत रविदास जी ने समाज में फैली जातिवाद, ऊंच नीच और छुआछूत की भावना के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समानता, भाईचारा और एकता का संदेश दिया। उनकी रचनाएं आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है।